हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा ने किसानों के समर्थन में एक दिन का अनशन रखा है। यह अनशन घुमारवीं के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक में प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल शर्मा की अध्यक्षता में रखा गया और एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। बृजलाल शर्मा ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों को लेकर संघर्षरत किसानों के आंदोलन का समर्थन किया गया है। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है, जो कि बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन काले कानूनों को लेकर अड़ियल रवैया अपना रही है और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की सोच रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को हर फसल और सब्जियों पर लागू करना होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के कानून को खत्म करने से जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। इससे बाजार में खाद्य पदार्थों की बनावटी कमी पैदा होगी और खाद्य पदार्थ महंगे हो जाएंगे। कृषि कानूनों के बदलाव से बड़े पूंजीपतियों और देशी विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ जाएगा और किसानों की हालत दयनीय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगों को माना नहीं जाता है, तब तक किसान संघर्षरत रहेगा। आज हिमाचल किसान एवं जन कल्याण सभा हिमाचल प्रदेश एक दिन का यह अनशन देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में किसान बिल के बारे में किया गया और जिसमें देश के किसान आज दिल्ली में बैठे हैं और जो तानाशाही रवैया देश की सरकार ने अपनाया गया है, तो हिमाचल किसान सभा का अपील है देश के प्रधानमंत्री महोदय जी के साथ कि इस बिल को किसान के खिलाफ जो बिल पारित किया गया है उस बिल को शीघ्र वापस लें, ताकि किसान जो है अन्नदाता है, पूरे देश को पालता है। तो इसलिए देश की सरकार को चाहिए कि किसानों की बात को सुनना चाहिए। पांवटा साहिब पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में हिमाचल किसान सभा के जिला सचिव गुरविंदर सिंह की अध्यक्षता में किसानों की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को लेकर चर्चाएं की गई। किसानों ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से एसडीएम कार्यालय तक एक रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। हिमाचल प्रदेश के किसान जिला सचिव गुरविंदर सिंह ने बताया कि पांवटा साहिब के समस्त किसान और किसान सभा पांवटा साहिब के बैनर के नीचे काम करेगी। दिल्ली कृषि विरोधी कानून को लेकर बैठे किसानों के साथ सहयोग करेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों के किसान प्रचंड होकर और कोहरे कड़ाके की ठंड में शांतिपूर्वक बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसान अब जिला स्तर, पंचायत, तहसील स्तर पर बैठक करेगा और आने वाले समय में 300 किसान दिल्ली के लिए कूच करेगा। वही किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों को बेचने पर तुली है, पर अब किसान चुप नहीं बैठेगा। अपने हक की लड़ाई के लिए आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज गति दे सकता है, अगर 15 तारीख को केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो। ये किसान विरोधी 3 बिल हैं और उसके साथ साथ एक बिजली का बिल है और एक पराली जलाने के प्रदूषण फैलाने के लिए 1 करोड़ का और 5 साल का जुर्माना वाला बिल है। इन सभी को हम वापस करवाने के लिए जो हमारा दिल्ली से संयुक्त मोर्चा किसान का जो आया था आह्वान, उसको पूरा करते हुए हम ये मांग कर रहे हैं। और साथ में अगर ये 15 तारीख को ये समझौता नहीं होता तो हम बड़ी संख्या में लगभग 300 का एक कोटा आज का लिया है कि 300 किसान इमीडिएट पहुंचेगा जैसे ही 15 तारीख के बाद इसका जो भी डिसीजन होगा उसके बाद। मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के अंतर्गत जोगिंद्रनगर स्थित आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में स्थापित राष्ट्रीय पादप बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में एक्यूबेशन सेंटर को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जहां 3 नए एक्यूबेटर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति दी, वहीं पिछले एक्यूबेटर की प्रगति की समीक्षा भी की गई। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय पादप बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक उत्तर भारत स्थित जोगिंद्रनगर डॉक्टर अरुण चंदन ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जोगिंद्रनगर में स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय को आयुर्वेद और वनौषधियों के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के तहत इंक्यूबेशन केंद्र के तौर पर स्थापित किया है। प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से चयनित होकर पहले ही 5 इंक्यूबेटर यहां कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 3 नए इंक्यूबेटर ने भी आयुर्वेद और वनौषधियों पर आधारित शोध कार्य के लिए अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी को लेकर आज संस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 3 नए इंक्यूबेटर ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी के सामने डॉक्टर रीना सैनी ने चीड़ की पत्तियों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद, अनुराधा सैनी ने क्षारीय आयुर्वेदिक जल और जतिन बहल ने मार्केटिंग को लेकर अपनी प्रस्तुति दी है।
आज हमारे इंक्यूबेशन सेंटर की एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है जिसमें के 3 नए इंक्यूबिटी जिसमें शामिल हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस थी और जो पिछले जो हमारे इंक्यूबिटी हैं उनकी प्रोग्रेस को लेकर के चर्चा हुई कि ये जो हमारे इनोवेशंस हैं कहाँ तक पहुँची हैं, इनको कब जो है उत्पाद के रूप में बाजार में इनको उतारा जाएगा। तो आज की बैठक में एक और मुख्य रूप से बात हुई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के ये जो सीएम स्टार्टअप स्कीम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, उनके आह्वान पे, उनके आदेश से युवाओं को रोजगार देने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या आती है। तो आज की मीटिंग का सबसे बड़ा थ्रस्ट ये था कि मार्केटिंग इनिशिएटिव्स कैसे शुरू किए जाएं और खास करके बदलते युग में ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो तरीका है उसका कैसे उपयोग किया जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।